अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक आउटलुक 2019 को रिव्यू करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कैलेंडर ईयर 2019 में स्टॉक मार्केट 15 से 20% का रिटर्न देगी। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज राइज हुए वो इस चीज़ से हुए कि हमारे पिछले 5-6 साल में एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं की, और आज से तकरीबन 5-6 साल पहले भी हमारी एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर थी और आज भी तकरीबन 24 अरब डॉलर है। इंपोर्ट हमारी बहुत बढ़ गई और तकरीबन 60 अरब डॉलर तक चली गई। तो अगर आप 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स और 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं वो ले भी लें तो 44 बिलियन डॉलर्स का आपके पास डॉलर कैश इनफ्लो है, और हमारा जो इंपोर्ट है वो 60 बिलियन डॉलर से ऊपर है। तो वो जो 16 बिलियन डॉलर का गैप है हमारा, जो जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, उसको मीट करना एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी ग्रेजुअली कम होकर अब तकरीबन 7 बिलियन डॉलर से करीब आ गए हैं। तो इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़े। उसमें एक तो पिछले एक साल में कैलेंडर ईयर 18 में 26% की करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, और करेंसी डिवैल्यूएशन होने की वजह से कुछ इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन और थोड़ी बढ़ जाएगी, और तकरीबन मई जून 2019 तक इन्फ्लेशन 10% पर चली जाएगी। इसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज़ किए हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अभी भी यहाँ से जून तक तकरीबन 1 to 2% फर्दर इंटरेस्ट रेट्स में भी राइज आएगा। तो इस ओवरऑल सिचुएशन में इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है, और जो बिज़नेस एक्सपेंशन है और बिज़नेस सस्टेनेंस है वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के बाद ग्रेजुअली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा नीचे को आएंगे। जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है कि करेंसी तकरीबन एज ए सेड 26% डीवैल्यू हुई है। अब आगे जाते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि करेंसी दोबारा 26% डीवैल्यू होगी। कुछ डिवैल्यूशन होगी, बट प्रॉब्ली तकरीबन 8 से 10% की डिवैल्यूशन करेंसी में हो सकती है अगले एक साल में। तो जब करेंसी डिवैल्यूशन कम होगी गोइंग फॉरवर्ड तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम होगी, और जब इन्फ्लेशन कम होगी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2019 में इंटरेस्ट रेट्स में भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें हम बेहतरी देख रहे हैं, और जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हैं, बिजली और गैस के रेट्स बढ़ाए हैं, करेंसी डिवैल्यू की है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, इस सब का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में नज़र आ जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2 बिलियन डॉलर पर मंथ पर चला गया था, अब तकरीबन एवरेज कर रहा है 1.3-1.4 बिलियन डॉलर्स। मगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और ये जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से अगले चंद माह में करंट अकाउंट डेफिसिट सब्सटेंशली कम होगा, और फिस्कल ईयर 18 में जो पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स का था। इस साल फिस्कल ईयर 19 में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कम होकर तकरीबन 10.5 बिलियन पर चला जाएगा, और इंशाल्लाह फिस्कल ईयर 20 में फर्दर कम होकर तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स पर चला जाएगा। तो ग्रेजुअली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी। कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, पिछले 3 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, और उसका एक मेन वजह ये थी कि उनको नज़र आ रहा था कि हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है। अब जबकि ऑलरेडी करेंसी डिवैल्यू कर गई है, और हमारा जो अब करेंसी का इस टाइम रेट चल रहा है वो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए उसके तकरीबन नज़दीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम एक IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने में, तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में अपनी सेलिंग को कंसिडरेबली कम कर देंगे, और ये भी उम्मीद है कि कुछ फॉरेन फंड मैनेजर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी कैश है, लिक्विडिटी है,
मगर वो पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में आने से घबरा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि जब हम IMF प्रोग्राम में इंशाल्लाह चले जाएंगे तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स नज़र आएंगे कि वो कम हो रहा है, तो उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। चौथा पॉइंट ये है कि हमारी जो वैल्यूएशन है स्टॉक मार्केट की, प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो तकरीबन 7.6 है अगले साल की अर्निंग्स पर, और हमारी जो हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो रही है वो तकरीबन 8 से 9 की रही है। तो उस हिसाब से हमारी मार्केट अभी रिलेटिवली सस्ती है, अट्रैक्टिव है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगले ये कैलेंडर ईयर 19 में तकरीबन 10% ग्रो करेंगी, और जो डिविडेंड यील्ड है स्टॉक मार्केट पर वो तकरीबन 6% के करीब आ गया है। तो अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करती है इन लाइन विद कॉर्पोरेट अर्निंग्स तकरीबन 10%, और फिर इन्वेस्टर को 6% का डिविडेंड भी मिल जाता है, तो जो टोटल रिटर्न इन्वेस्टर की बन जाती है साल में वो 16% के करीब बन जाती है। अगर हम अपने स्टॉक फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें तो नफ़ा स्टॉक फंड ने पिछले 2 साल में, जबकि मार्केट डाउन थी, वो नफ़ा स्टॉक फंड स्टॉक मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 3 से 4% तकरीबन स्टॉक मार्केट के मुकाबले में कम गिरा है। और अगर हम अच्छे सालों में देखें तो हमारे स्टॉक फंड ने स्टॉक मार्केट को एक कंसिडरेबल मार्जिन से जनरली बीट किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, और गिरती मार्केट में जितनी स्टॉक मार्केट गिरी है उससे कम गिरा है। इस तरह अगर हम नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फंड देखें तो अच्छे सालों में नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फंड ने कंपटीशन के मुकाबले में, दूसरे फंड्स के मुकाबले में, और जो इस्लामिक इंडेक्स है KMI 30 इंडेक्स है उसके मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया। और पिछले 2 साल जब स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फंड ने स्टॉक मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 5% बेहतर परफॉर्मेंस थी। इन अदर वर्ड्स 5% स्टॉक मार्केट के मुकाबले में कम गिरा। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो अगले सालों में भी कंटिन्यू करेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि दिसंबर के महीने में स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार रही, और KSE 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 8.5% की कमी देखी गई, जबकि श्रिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स में 10.6% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम देखें कि वो क्या वजूहत थी स्टॉक मार्केट की एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस की, तो हमें जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एट द एंड ऑफ नवंबर, उसमें स्टेट बैंक ने मोर देन एक्सपेक्टेड 150 बेसिस पॉइंट का पॉलिसी रेट के अंदर इंक्रीज़ किया, जबकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से एक तो ये की रीज़न थी। सेकेंडली हम देखते हैं कि सिमिलरली जो पाक रुपी जो है वो उसके अंदर भी प्रेशर देखा गया, और एंड ऑफ नवंबर हमने पाक रुपी वर्सेस US डॉलर की जो पैरिटी थी वो 132 से 139 के ऊपर हुई। थर्डली हम देखते हैं कि जो IMF के साथ फाइनेंशियल पैकेज गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है उसके अंदर भी हम इनऑर्डिनेट डिले देख रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है सेंटिमेंट्स उससे भी वीकन हो रहे हैं कि कहीं जल्दी से अगर हम इस पैकेज के अंदर चले जाते हैं, जो कि जिसकी जो मेन ज़रूरत है वो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के जो प्रेशर्स हैं उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से है। तो ये 3 फैक्टर हमें बड़े नज़र आते हैं स्टॉक मार्केट की एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस की जो वजह बने हैं। अगर हम गोइंग फारवर्ड देखें कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमारा क्या व्यू है, तो हम देखते हैं कि इस वक्त फंडामेंटली स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है, जबकि अपने पीक जो लेवल था मई 24 2017 का, वहाँ से इस वक्त स्टॉक मार्केट 30% लो लेवल के ऊपर है, ट्रेड कर रही है, और जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है स्टॉक मार्केट का इस वक्त जो है वो 7.6 के ऊपर है। इसी तरह से जो अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो स्टॉक मार्केट 6% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स सिमिलरली देखते हैं तो उसमें हमारा एस्टिमेट यह है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए डबल डिजिट ग्रोथ होगा। तो और तीसरी जो अगर हम एक और बड़ी वजह जो हम देखेंगे, लास्ट 3 ईयर से हमने कंटिन्यूस सेलिंग देखी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिसमें एक जो बड़ी वजह हमें जो सुनने को मिलती है वो ये कि
पाक रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड था वर्सेस यूएस डॉलर, और आफ्टर दिस 26% डिक्लाइन ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 18 जो है वो इस वक्त जो पाक रुपी है वो वर्सेस यूएस डॉलर वो हो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बेसिस के ऊपर जो है वो नियर है इस अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से। तो हम समझते हैं कि जैसे ही आईएमएफ के साथ हमारा गवर्नमेंट का पैकेज जो है वो इसमें इंक कर देगी तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, चूँकि मार्केट की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हैं और आईएमएफ की ओवरसाइट भी हो जाएगी, और इसके साथ साथ पाक रुपी भी अपनी जो फेयर वैल्यू के करीब होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये इस कैलेंडर ईयर के अंदर हमें फॉरेन सेलिंग भी ना सिर्फ कम होती हुई नज़र आती है बल्कि फॉरेन नेट बाइंग भी हो सकती है टूवर्ड जैसे जैसे ये चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं। तो हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को अगर हम सम अप करते हैं तो कैलेंडर ईयर 19 के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 15 to 20% का रिटर्न पोस्ट कर सकती है। अगर हम फिक्स इनकम की तरफ देखें तो जैसे मेंशन किया गया कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया, जबकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो 50 to 100 बेसिस पॉइंट थी। तो सॉवरेन यील्ड्स के अंदर कुछ तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी थी पार्शली, लेके कुछ जो है इंक्रीज़ हमने देखा कि दिसंबर के अंदर अपवर्ड एडजस्टमेंट हुई है। और अगर हम टी बिल को देखें तो 3 मंथ का टी बिल में मंथ के एंड के ऊपर 10.3% के यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि अगर हम जिसमें 77 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। इसी तरह से 10 ईयर पीएबी को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 94 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज़ के साथ मंथ ऑफ दिसंबर के एंड में 13.16% की यील्ड नोट की गई। अब यही है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन भी यहाँ से इंचअप करेगी और फिर फर्दर कुछ जो इंटरेस्ट रेट के अंदर भी इंक्रीज़ हो सकता है फ्रॉम 50 to 100 to 150 बेसिस पॉइंट का फर्दर इंक्रीज़, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक कर जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी हमने अपने फंड्स की इसी तरह से रीएडजस्ट किया है और जहाँ पे हमारी बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। अगर हम मूव ऑन करें और अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को दौड़ाएं तो फर्स्ट फंड जो है वो नफ़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिक्विड फ़ंड है। ये ट्रिपल ए रेटेड फ़ंड है जो कि प्राइमरीली डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और ट्रिपल ए ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट करता है। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर इस फंड ने 8.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर रेट में इसने 6.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस लॉन्च ने अपने इन्वेस्टर्स को 8.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा मनी मार्केट फ़ंड। ये फ़ंड भी मनी मार्केट स्कीम में आता है और ये भी डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और ट्रिपल ए ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। मंथ ऑफ दिसंबर में इस फंड ने 8.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर 18 में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 6.5% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने 7.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा सेविंग्स प्लस फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो इनकम स्कीम में आता है, जबकि प्राइमरीली ये बैंक डिपॉजिट के अंदर, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर और ट्रेजरी बिल में सरमायाकारी करता है। इसने मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 9% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर 18 के अंदर इसकी परफॉर्मेंस 6.6% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा रिबा फ्री सेविंग फ़ंड। ये फ़ंड भी इनकम स्कीम में आता है, शरिया कंप्लाइंट कैटेगरी में है। ये प्राइमरीली जो है वो बैंक डिपॉजिट के अंदर और जीओपी इजारा सकूक में इन्वेस्ट करता है। मंथ ऑफ दिसंबर में इस फंड ने हमारे 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर 18 में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने 7.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो नफ़ा फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये फ़ंड है इनकम कैटेगरी में आता है, लेकिन ये यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में एक बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर 18 में इसकी परफॉर्मेंस 6.9% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च इसने 8.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा इनकम अपॉर्चुनिटी फ़ंड। ये फ़ंड जो है जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये इनकम स्कीम में आता है। ये मनी मार्केट में और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिसमें कमर्शियल पेपर, TFCs, सकूक्स, PIBs और टी बिल्स हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। मंथ ऑफ दिसंबर में इसने 9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर 18 में इसकी परफॉर्मेंस 6.8% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा एसेट एलोकेशन फ़ंड। ये फ़ंड मनी मार्केट में फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। दिसंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 5.1% की कमी हुई, जबकि कैलेंडर ईयर 18 में इसने
अगर हम देखें तो 1.6% की इसकी नेट एसेट वैल्यू में कमी देखी गई, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 14.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो की फ़ंड हमारा है वो है नफ़ा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड। ये भी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है, शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये मनी मार्केट, फिक्स इनकम और इक्विटीज़ में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ दिसंबर में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 5.2% की कमी बाकी हुई। कैलेंडर ईयर 18 में अगर देखें तो इसकी नेट एसेट वैल्यू में 4.6% की कमी वाक़ हुई, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 12.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा इस्लामिक एनर्जी फ़ंड। ये एक यूनिक फ़ंड है, सेक्टर स्पेसिफिक फ़ंड है, जो कि प्राइमरीली जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में, ऑयल मार्केटिंग में, रिफाइनरीज और पावर सेक्टर में सरमायाकारी करता है। ये फ़ंड हमने अप्रैल 2016 में लॉन्च किया। दिसंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 9.2% की कमी हुई। कैलेंडर ईयर 18 में अगर देखें तो 12.6% की इसकी नेट एसेट वैल्यू में डिक्लाइन देखा गया, जबकि सिंस लाइसेंस ने अपने इन्वेस्टर को 6.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा स्टॉक फ़ंड। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर अगर देखें तो इसने इसकी नेट एसेट वैल्यू में 9.3% की कमी बाकी हुई, जबकि कैलेंडर ईयर 18 में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7.7% की कमी बाकी हुई, जबकि सिंस लॉन्च से अगर हम देखें तो इस फंड ने 14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट हमारा की फ़ंड है नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। दिसंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 9.7% का डिक्लाइन देखा गया। कैलेंडर ईयर 18 में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 8.3% की कमी बाकी हुई, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम मूव ऑन करें और अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस को देखें तो नफ़ा पेंशन फ़ंड की जो एक्विटी सब फंड है उसने दिसंबर के महीने में 9.8% की इसकी नेट एसेट वैल्यू में कमी हुई, जबकि कैलेंडर ईयर 18 में इसके फ़ंड में देखें परफॉर्मेंस को तो 5.7% की डिक्लाइन देखे गए इसकी नेट एसेट वैल्यू में, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को 19.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। डेट सब फंड को देखें तो उसने दिसंबर के महीने में 3.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर 18 में 5.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया इसने अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 7.7% पर एनम रही। मनी मार्केट सब फंड को देखें तो दिसंबर के महीने में 8% का सालाना शरह मुनाफा इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कैलेंडर ईयर 18 में इसकी परफॉर्मेंस 5.4% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके इक्विटी सब फंड में दिसंबर के महीने में 9.8% की डिक्लाइन देखे गया नेट एसेट वैल्यू में, जबकि कैलेंडर ईयर 18 के अंदर 6.2% की इसकी नेट एसेट वैल्यू में कमी हुई, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 19.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें तो उसने दिसंबर के महीने में 11.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। कैलेंडर ईयर 18 में 4.4% पर एनम इसकी परफॉर्मेंस रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 4.9% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। मनी मार्केट सब फंड को अगर देखें तो दिसंबर के महीने में इसकी परफॉर्मेंस 8.3% पर एनम रही। कैलेंडर ईयर 18 में इसने 5% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.1% का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस के ऊपर अपने इन्वेस्टर्स को दिया। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।